हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप सबके सामने बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। सीमा हैदर, जिसको हम सीमा भगोड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो आज आप सबके सामने मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आप सबको पता चल जाएगा कि ये जो ढोंग रच रही है ना, वो इन सब की, हम ऐसा बोलते हैं कि सीमा भगोड़ी इन सब चीज़ों की मास्टरमाइंड है। पर सीमा भगोड़ी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी जब तक की मास्टरमाइंड थी। उसके बाद में जो अब ये जो प्लानिंग बताती है ना, ये चमची चाची बताती है। चमची चाची को तो आप जानते ही होंगे, जो बबीता रानी है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। ये प्लानिंग मास्टरमाइंड ये है, ठीक है, क्योंकि सीमा भगोड़ी से इसने डील कर रखी है कि ठीक है, तुम कुछ भी करो, किसी के भी पास में जाओ, कुछ भी करो, मैं तेरे हर चीज़ों में सपोर्ट करूँगी। पर तुझे क्या करना है, तुझे मेरी हर बात को मानना है, मेरे हर वीडियो में आना है, ठीक है। पर सीमा भगोड़ी भी कम नहीं है। सीमा भगोड़ी भी बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है, माइंड ब्लोइंग। अगर कोई इंसान पाकिस्तान से हिंदुस्तान कैसे भाग सकता है तो सीमा भगोड़ी से जाके पूछो, ठीक है। आप सब लोग, मैं तो आप सबको एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि ये काम सीमा भगोड़ी ही कर सकती है। हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते, हिंदुस्तान की बेटियां नहीं कर सकती, हिंदुस्तान के आदमी नहीं कर सकते, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक ये काम नहीं कर सकता। ये खाली ये पाकिस्तानी भगोड़ी ही कर सकती। आज हम किसी एरिया में जाते हैं, मतलब हमारे जस्ट गाँव के पास ही हम गाँव में जाते हैं, तो भी हम 10 बार सोचते हैं, एड्रेस पूछते हैं कि भाई ये गांव कहाँ है। सीमा भगोड़ी तो देखो पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग के आ गई। तो माइंड ब्लोइंग, मतलब माइंडेड ही है ना, जब भी आ पाई है। तो अब जो माइंड लगा रहा है ना, मैं आप सब लोगों को यही चीज़ बता रही हूँ, अब जो माइंड लगा रही है ना, वो चमची चाची बता रही है। और मैं आज आप सबके सामने एक चीज़ का खुलासा करने वाली हूँ। जो अंजलि का बच्चा है ना, वो रियली में अंजलि का बच्चा ही है, ठीक है ना। इस चीज़ में हम गलत ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि वो मतलब अंजलि का बच्चा नहीं है, अंजलि का ही बच्चा है। पर अंजलि की डिलीवरी 2-3 महीने पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। पर सीमा भगोड़ी ने जो प्लानिंग रची थी कि 3-4 महीने तो उसने बोला था, किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसके बच्चा कुछ था नहीं। फिर उसके माइंड में एक काम चला कि चलो अंजलि के साथ में ही ये डिलीवरी खेल लेते हैं। तो फिर अंजलि के साथ में डिलीवरी खेला। पर अंजलि के 3 से 4 महीने पहले बच्चा हो चुका था। जो पहले की वीडियो थी ना, वो डालती थी। और आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी सीमा भगोड़ी वीडियो डालती थी तो अंजलि को वीडियो में नहीं लाती थी। क्यों? क्योंकि अंजलि के बच्चा हो चुका था। पर सीमा भगोड़ी ने अंजलि से भी डील की कि ले, तेरे मुंह पे मैं पैसे फेंकती हूँ, तुम लोग वैसे भी मेरे भाड़े के लोग हो, ठीक है। ले, तुम्हारे ऊपर मैं मुंह पे पैसे फेंकती हूँ, मैं जैसा बोलूँगी वैसा का वैसा तुम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इस अंजलि को क्या चाहिए, अंजलि को भी यही चीज़ें। देखो, ना मैं अंजलि को गलत बोलूँगी, ना मैं चमची चाची को गलत बोलूँगी। भले कैसी भी है, कुछ भी, हमारे हिंदुस्तान की बेटी है, ठीक है। पर हमारी हिंदुस्तान की बेटी ऐसा करेगी, वो हमें बिल्कुल पता नहीं था, ठीक है। अपने स्वाभिमान से बढ़कर हमारे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए कुछ भी नहीं होता है। पर इन औरतों ने अपनी शर्म बेच खाई है। मैं तो एक चीज़ जानती हूँ, इन औरतों ने अपनी शर्म बेच खाई है, ठीक है। ये सीमा भगोड़ी के इतने तलवे चाटने लग गई है, इतने तलवे चाटने लग गई जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। सीमा भगोड़ी अगर चमची चाची को और अंजलि को ऐसा बोल दे कि लो मेरे पैर धो लो और फिर पैर का पानी पी लो, तो चमची चाची और अंजलि और जितना भी इसका भाड़े का परिवार वो पी सकता है। और जो रामू काका और सीमा भगोड़ी जो काले जामपल की हर बार जो औकात बताते हैं, वो हमें दिख जाती है। पर काले जामपल को हम हर बार यही समझाते हैं, जो काले जामपल मैं सचिन को बोलती हूँ, ठीक है। तो मैं हर बार यही समझाती हूँ कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है इनकी लाइफ में। तेरी वैल्यू तो उसी जगह पता चल जाती है जब सीमा भगोड़ी का यार, जो रामू काका, टकला रामू काका आता है, जब सीमा भगोड़ी काले जामपल जा ट्रेला, काले जामपल जा बोतल ला, काले जामपल जा वो पानी की बोतल ला, काले जामपल जा गिलास लेके आ। उसी समय काले जामपल की औकात पता चल जाती है। देख, मैं तो अपने यार के साथ में बैठी हूँ, काले जामपल को पैसे से खरीद रखा है। वो देख, ट्रे उठाता हुआ दिखेगा, या बर्तन साफ करता दिखेगा, या किसी को पानी देता दिखेगा, या कोल्ड ड्रिंक पिलाते हुए दिखेगा, ठीक है। सीमा भगोड़ी ने एक माइंड से काम कर रही है, वो बहुत दिमाग लगा के काम कर रही है। और जितने भी लोग हैं ना,
वो समझ नहीं पा रहे कि सीमा भगोड़ी हमारे हिंदुस्तान को नीचा दिखाना चाहती है, और सीमा भगोड़ी इस काले जामपल की वैल्यू दिखाकर हम लोगों को यही साबित करती है कि देखो मैं पाकिस्तान की हूँ, देखो तुम्हारे हिंदुस्तान के लोगों का क्या हाल किया है, ठीक है। पर हमारे ही बहुत सारे हिंदुस्तान के ऐसे नागरिक हैं वो सीमा भगोड़ी की बातों को नहीं समझ पा रहे। उन लोगों को मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत दिमाग से काम लो, ठीक है ना। हम हिंदुस्तान के कोई कमज़ोर नागरिक नहीं है, हम हिम्मत वाले हैं, ठीक है। और हमें बहुत ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। पर आप लोगों को कौन समझाए, कौन क्या करे, क्योंकि हमने सब लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी है। जो सीमा भगोड़ी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत ट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे हम सीमा भगोड़ी के लिए हर चीज़ में ऑब्जेक्शन उठाते हैं, हर बात में, क्योंकि हमें आवाज़ उठानी है। क्योंकि सीमा भगोड़ी के लिए हम हर एक नागरिक ने अगर आवाज़ उठाना जिस दिन बंद कर दिया उस दिन ये अपना पैर जमा लेगी, और हमें पैर नहीं जमाने देना है, ठीक है। इसलिए हमें हर दिन हम आवाज़ उठाने के लिए रहते हैं, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सीमा भगोड़ी की बातों पर एक सेकंड का भी विश्वास मत कीजिए। और काले जामपल है, देखो ज़्यादा उम्र नहीं है अब, और वो कमाता नहीं था, ठीक है। तो चलो एक टाइम एक एज होती है, ठीक है। किसी के नौकर पने करके वो चलो पैसे वैसे देख के वो बन रहा है पागल, पर आने वाले टाइम में जिस दिन काला जामपल समझेगा ना उस दिन बहुत देर हो जाएगी कि सीमा भगोड़ी क्या पता क्या क्या करवा देगी। इसीलिए मैं आप सब लोगों को यही चीज़ बोलती हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं जो सीमा भगोड़ी के सपोर्ट में हैं, उन लोगों के ऊपर हर एक दिन सीमा भगोड़ी तमाचा मारती है। क्यों मारती है कि देख काला जामपल मेरे सामने लल्लू पंजू जैसे दौड़ता है, कभी ट्रे ले जाते हुए, कभी क्या ले जाते हुए, कि देखो मैं पाकिस्तान के होने के बावजूद भी मैंने हिंदुस्तान के नागरिक को नौकर बना के रख रखा है, देखो। और वो यही साबित हर दिन करती है कि देखो पाकिस्तान की गुलामी कर रहे हिंदुस्तान के लोग, ठीक है। ये बात किसी ने नहीं बोली होगी, पर आज मैं बोल रही हूँ कि सीमा भगोड़ी हर दिन यही दिखाती है, हर दिन सीमा भगोड़ी यही हमें दिखाती है कि देखो ये क्या चीज़ें हो रही है, ये देखो काला जामपल क्या कर रहा है, ये दिन क्या कर रहा है। तो मैं इसीलिए आप सब लोगों को मैं ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सीमा भगोड़ी की बातों पर विश्वास ना करें, और सीमा भगोड़ी की कोई भी बातों पर सपोर्ट ना करें और ना ही विश्वास करें। क्योंकि सीमा भगोड़ी हर दिन जितने भी उसके सपोर्टर है उनको हर एक दिन हर एक वीडियो में तमाचा ये करती है कि देखो लोगों देखो। इसीलिए आप समझने की कोशिश करो, और ना ही हमें सीमा भगोड़ी की बातों में आना है, ना ही इसके ऊपर विश्वास करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय बाय।